औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर की खबर और मैं हूं आपका मेज़बान उसामा एजाज। नाजरीन, करोड़ों समातों में वो आवाज़ ऐसा रस घोल रही है कि जो ज़मा तो ज़मा मका को भी अपने लपेटे में ले रही है, और इस आवाज़ की कशिश से दुनिया के लाखों गैर मुस्लिम जो है वो इस्लाम कबूल कर चुके हैं, कि जिन्होंने अपनी तबलीग के ज़रिए दुनिया भर के गैर मुस्लिमों को मुसलमान किया, कि जिन्होंने अफ्रीका के जंगलों में बसने वाले गैर मुस्लिमों को, यहूदियों को, कुफ़ार को मुसलमान किया, जिन्होंने हिंदुस्तान में बसने वाले हिंदुओं को, कि जिनका मज़हब भी बहुत पुराना है और दुनिया भर में उनकी तादाद भी बहुत है, उनको इस्लाम की तालीमात से रोशनास करवाए। बिल्कुल नाजरीन, मैं बात कर रहा हूँ दीन इस्लाम के मुबल्लिग स्कॉलर डॉक्टर ज़ाकिर नाइक की। ज़ाकिर नाइक इस वक्त पाकिस्तान के दौरे पर हैं और आज वो शहर कराची का दौरा कर रहे हैं। इसी मौजू को डिस्कस कर लेते हैं। इस वक्त हमारे ब्यूरो चीफ शुजात कुरैशी ने ज्वाइन किया है। शुजात कुरैशी, आपको प्रोग्राम में सबसे पहले तो खुश आमदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया सामा। शुजात कुरैशी, क्या समझते हैं स्कॉलर डॉक्टर ज़ाकिर नाइक के दौरा पाकिस्तान को किस कदर खुशाइन देख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखें, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक पहली दफ़ा पाकिस्तान आए हैं और इस तरह से जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से उनको वेलकम किया गया, मौलाना फजलुर रहमान ने उनको खुश आमदीद किया। जब पाकिस्तान वो कुछ रोज़ कबल आए तो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक, जो कि मुमताज़ आलिम दीन हैं, मजहबी स्कॉलर हैं, डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, दुनिया भर में उन्होंने काफ़ी नहीं लाखों लोगों को मुसलमान किया। तो जब वो पाकिस्तान आए तो उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की और उनको मौलाना फजलुर रहमान ने भी खुश आमदीद किया। लेकिन आज जो है वो कराची पहुंचे हैं और एक हफ्ते का ये दौरा है। 2 तारीख से 11 तारीख तक कराची में वो क़याम करेंगे। हमारे ज़राए बताते हैं कि जो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक, जो कि 2 मुकामात पर कराची में अवामी इज्तिमा से खिताब करना था उन्होंने, तो वो सिक्योरिटी के पेश नज़र मनसूख कर दिए गए हैं। हमारे पास जो पूरा स्केड्यूल है डॉक्टर ज़ाकिर नाइक का, उसके मुताबिक डॉक्टर ज़ाकिर नाइक को आज दोपहर में जो है दोपहर 11 बजे के बाद जो है कराची लैंड करना था। उसके बाद बिनौलिया टाउन साइड जाना था, वहाँ पे मजहबी रहनुमा से मुलाकात करनी थी और वहाँ पे भी वो लोगों से मुलाकात करते, और जो उन्हें स्टेट गेस्ट का जो है दर्जा दिया गया है। तो सिक्योरिटी का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल के साथ उनको लाया गया है। तो हमने देखा जब वो एयरपोर्ट पे उतरे, लैंड किया उन्होंने, तो लोगों की बड़ी तादाद थी, जिसमें खवातीन भी थी, बच्चे भी थे, और लोग जो है सेल्फी लेने चाह रहे थे। जरा बताते, जब वो एयरपोर्ट पे उतरे तो सबसे खास बात यह है कि वो प्राइवेट जेट से नहीं आए, बल्कि कमर्शियल फ्लाइट से आए हैं और आवाम के साथ कराची उन्होंने लैंड किया हो। इस तरह हमने देखा कि हमें जरा बताते हैं कि लोगों ने उनके साथ जो है सेल्फीज बनवाई हैं और तस्वीर बनवाई हैं, और काफ़ी खुश इखलाक तरीके से उन्होंने तस्वीर भी बनवाने का मौका दिया आवाम को। तो लेकिन जो जरा बताते हैं कि जो सिक्योरिटी के पेश नज़र उनके जो नकलो हरकत है वो इंतहाई महदूद कर दी गई है, क्योंकि उनको जरा बताते हैं कि उनको जो अवामी इज्तिमा पे जाने के जो प्लानिंग थी वो मुकम्मल तौर पर जो है ख़त्म कर दी गई है। वो किसी भी अवामी मुकाम पर जो है इस तरह से नहीं जा सकेंगे, क्योंकि ज़रा का ये कहना है कि बागे जिना वहाँ पर जो है 5 अक्टूबर को और 6 अक्टूबर को 2 बार जो है अवामी इज्तिमा मुनक्किद होने थे, जहाँ पे वो अवाम से खिताब करते और यकीनी तौर पर अवाम का एक जम्मे सभी उनको सुनने के लिए आता। लेकिन सिक्योरिटी के पेश नज़र जो है उनकी नकलो हरकत को महदूद किया गया। अब जो है ज़रा का ये कहना है कि एक्सपो सेंटर में जो इनकी मुलाकातें होनी थी, अब वो वहाँ से मुंतकिल हो गई हैं, और जो है अब सिर्फ एक ऑडिटोरियम के अंदर उनकी मुलाकातें होंगी, और जहाँ पे ये ठहरे हुए हैं वहाँ पर खास लोग उनसे मुलाकात कर सकेंगे। तो ये जो 1 हफ्ते का दौरा है उसको जो है बड़ा मखसूस अंदाज में मुकम्मल कराया जाएगा, क्योंकि सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा कंसर्न्स हैं। यही वजह है कि उनकी नकलो हरकत को महदूद किया गया है, और इसी वजह से जो है तमाम तर जितने भी अवामी इज्तिमा थे वो मनसूख कर दिए गए हैं। जी अच्छा, शुजात कुरैशी भी बताइएगा कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक की और कौन कौन सी यहाँ मजहबी और सियासी शख्सियात से जो मुलाकातें हैं वो शेड्यूल हैं? जी बिल्कुल, देखें, आज वो जब कराची लैंड किए हैं अपने साहबजादे के हमरा और दीगर रफ़का के हमरा, तो सबसे पहले वो गवर्नर हाउस गए हैं। ज़रा का ये कहना है कि जो है वज़ीर आला हाउस
भी जाएंगे और जो है गवर्नर सिंह से भी उनकी आज मुलाकात हुई। गवर्नर सिंह ने उनको गुलदस्ता भी पेश किया और खुशामदीद भी किया। तो स्टेट गेस्ट के तौर पे सबसे पहले वो गवर्नर हाउस गए हैं। जरा का ये कहना है कि कल से जो मुलाकातों का सिलसिला शुरू होगा वो जो है वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, मेयर कराची मुर्तजा वहाब, शर्जील इनाम मेमन जो कि सीनियर वजीर हैं सिंध काबीना के, उनसे भी मुलाकात मुतवक्के है। इसके साथ साथ जो अहम मजहबी रहनुमा हैं उनसे भी मुलाकात मुतवक्को बताई जा रही है। इसके साथ साथ जो मखसूस लोग हैं वो भी उनसे मुलाकात कर सकते हैं। खासतौर पर जो ऑडिटोरियम में एक इवेंट होने जा रहा है उसके हवाले से जो है मखसूस लोगों को जो है इन्वाइट किया जाएगा। गवर्नर हाउस में भी एक कल शाम 7 बजे एक तकरीब का इनेकाद किया गया है, वहां पे भी खास लोगों को इन्वाइट किया जाएगा। तो कंसर्न सबसे ज्यादा यह है कि सिक्योरिटी, यही वजह है कि उनके जो इज्तिमाई जो खिताबात है वो मुकम्मल तौर पर मनसूख कर दिए गए। वरना लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे कि जहां जब इनके इज्तिमात होंगे तो लोग सुनने के लिए आएंगे। काफी सारे लोग हैं जो चाहते हैं उनके साथ तस्वीर बनवाना, क्योंकि एक ऐसी शख्सियत जो कि जिसने लाखों लोगों को मुसलमान किया हो और बड़ी मुदल्लल बातें करते हैं इस्लाम के हवाले से, और हर बात पे उनकी एक लॉजिक होती है और इसी वजह से लोग उनको सुनना चाहते हैं। जिस तरह से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी कहा कि मैं भी आपको सुनता हूं और बड़ी मालूमात मुझे हासिल होती हैं। तो इससे अंदाजा होता है कि डॉक्टर जाकिर नाइक जो कि एक मजहबी स्कॉलर हैं उनको लोग कितना सुनने के लिए बेताब थे। लेकिन जब हमने ये खबर नशर की कि उनके तमाम तर अवामी इज्तिमात जो है मनसूख हो गए हैं तो लोगों ने अफसोस का भी इजहार किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। हम उनको सुनने के लिए बेताब हैं, काफी टाइम से उनका इंतजार कर रहे थे, क्योंकि जब ये खबर सामने आई थी कि डॉक्टर जाकिर नाइक पाकिस्तान का दौरा करेंगे तो काफी लोग एक्साइटेड हो गए थे कि उस शख्सियत को हम अपने फेस टू फेस देख सकेंगे, उनको बराह रास्त सुन सकेंगे, जिसको हमेशा टीवी पे देखा करते थे और सुना करते थे। तो लोग यकीनी तौर पर एक्साइटेड तो जरूर थे, लेकिन उस बात पर जब अवामी इज्तिमात मनसूख हुए हैं तो लोग काफी ज्यादा बेचैन भी हुए हैं। वो चाहते हैं कि उन्हें सुने, लेकिन यकीनी तौर पर सिक्योरिटी ज्यादा अहम है। इसी वजह से इंतजामिया की जानिब से तमाम से इज्तिमाई इंतजाम जो इज्तिमात हैं वो मनसूख कर दिए गए हैं। जी अच्छा, शुजात कुरैशी, क्या सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से डॉक्टर जाकिर नाइक के अवामी इज्तिमा से खिताबात मनसूख किए गए हैं? मैं आपकी आवाज सुन नहीं सका। शुजात कुरैशी बताएगा क्या ये बात क्या हतमी कतई और आखिरी है कि सिक्योरिटी वजूहात की बुनियाद पर अवामी इज्तिमा से डॉक्टर साहब के खिताबात मनसूख कर दिए गए हैं? देखिए, हमें जरा बताते हैं कि सिक्योरिटी कंसर्न बहुत ज्यादा हैं। यही वजह है कि ये इज्तिमा जो है मनसूख किए गए हैं। और सिर्फ यही नहीं, जहां जहां पब्लिक गैदरिंग होनी थी उन तमाम गैदरिंग को मनसूख किया गया है और अब सिर्फ और सिर्फ एक मखसूस लोग मुलाकात कर सकेंगे। जहां पे ये ठहरे हुए हैं वहां पे भी कुछ मुलाकातें होनी है। तो सियासी जमातों के साथ साथ, सियासी रहनुमाओं के साथ साथ कुछ मजहबी रहनुमाओं के साथ भी मुलाकात होनी है। लेकिन ये तमाम सब मुलाकात जो है जो है जो जहाँ इनकी रिहाइश है वहां पर होनी है, ये मखसूस मुकामात पर होनी है। अवाम की सतह पर जो मुलाकात जो खिताबात होने थे वो मुकम्मल तौर पर मनसूख हो गए, क्योंकि बिनोले टाउन पे जो इनका एक विजिट था वो भी मनसूख हो गया। दीगर मजहबी रहनुमाओं की जो मदरसे या उनकी रिहाइश जाने का भी शेड्यूल था वो भी जो है कैंसिल कर दिया गया, मनसूख कर दिया गया है। जी अच्छा, शुजात कुरैशी, डॉक्टर जाकिर नाइक को जो कि आलमी स्कॉलर है और लाखों जो गैर मुस्लिम हैं, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी गुज़िश्ता किसी भी मज़हब से हो, वो इनके हाथों मुसलमान हुए हैं और इनके हाथों बैत ली है उन्होंने, तो क्या समझते हैं स्टेट गेस्ट का दर्जा दिया गया है डॉक्टर साहब को, तो फिर तो सिक्योरिटी के जो इंतज़ामात हैं वो भी खुशाइंद ही होंगे? उसामा, बिल्कुल। देखें, एक ऐसी शख्सियत जो कि पाकिस्तान आई है उनको स्टेट गेस्ट का दर्जा दिया गया है और पहले वो प्राइवेट जेट में आना था उनका जो बाय प्लान था, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि कमर्शियल फ्लाइट में वो आए हैं अपने साहबजादे के हमरा, रफाका के हमरा। तो अगर स्टेट गेस्ट का जब दर्जा दिया जाता है तो यकीनी तौर पर ना सिर्फ पुलिस, एसएसयू बल्कि दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे भी जो है इस सिक्योरिटी पे मामूर हो जाते हैं। यही वजह है कि तमाम तर कोऑर्डिनेशन के बाद ये मुत्तफिका फैसला किया गया कि जो अवामी इज्तिमात हैं उन्हें मनसूख किया जाना ही बेहतर है। जी अच्छा, शुजात कुरैशी साहब, नक्लो हरकत जो है वो महदूद कर दी गई है डॉक्टर जाकिर नाइक की, तो किस हद तक महदूद की गई है? क्या इस हवाले से कोई इत्तलात है? देखें, जो नकलो हरकत महदूद की गई है वो इस पहराए में है कि जो अवामी इज्तिमात में उनको जाना था
اب انہیں منع کیا گیا ہے کہ وہ وہاں پر نہ جائیں. یقینی طور پر ڈاکٹر ذاکر نائک بھی خود جو ہے پاکستان کی کراچی کے عوام سے براہ راست مخاطب ہونا چاہتے ہوں گے, اور جو ہے لیکن جیسے میں نے کہا کہ سیکیورٹی کنسرن بہت زیادہ ہیں, اسی وجہ سے ان اجتماعات کو کینسل کیا گیا, منسوخ کیا گیا ہے. اور لاہور میں, اسلام آباد میں بھی انہوں نے عوامی اجتماعات سے خطاب ضرور کرنا ہے, لیکن اگر بات کی جائے کراچی کی تو کراچی میں جو نقل و حرکت محدود کی گئی ہے وہ اس حد تک کی گئی ہے کہ وہ عوامی اجتماعات سے انہیں گریز کروایا جائے, نہ کہ کسی بھی شخص سے ملاقات سے روکا جائے. ذرا یہ بتاتے ہیں کہ جو مخصوص ملاقاتیں ہیں مخصوص لوگوں سے, وہ جو ہے اسی طرح سے اس پر شیڈول جاری رہیں گی, لیکن صرف اور صرف عوامی اجتماعات کو اوائڈ کیا جا رہا ہے. جی اچھا شجاعت قریشی, ایک پرسنل سوال بھی آپ سے کر لیتا ہوں. ہم سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں اور بھارتی میڈیا جو ہے وہ خاصا منفی پروپیگنڈا کر رہا ہے ڈاکٹر صاحب کے پاکستان آمد کے حوالے سے. تو کیوں یہ منفی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے؟ مختلف قسم کے القابات دیے جا رہے ہیں, ویسے تو سانپ سونگھ چکے ہیں حریف ملک بھارت میں, تو کیا سمجھتے ہیں منفی پروپیگنڈے سے کیا ثابت کرنا چاہ رہا ہے حریف ملک؟ دیکھیں, بھارت کی ہمیشہ یہ روایت رہی ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی ہائی پروفائل شخصیت دورہ کرتی ہے تو ہمیشہ وہ منفی پروپیگنڈا کرتے ہیں. آج جیسے ملیشیا کے وزیر اعظم آئے ہیں, اس سے پہلے ایران کے صدر آئے تھے, اور اس سے پہلے بھی جو وی آئی پی شخصیات آئی ہیں, تو ان کے خلاف ہمیشہ جو ہے پاکستان کو لے کر جو ہے غلط اور نیگیٹو پروپیگنڈا کیا جاتا رہا ہے. تو بھارت کا وتیرہ رہا ہے, تو اس لیے جو ہے اس کو لے کر جو ہے کوئی اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ بھارت جو ہے ہمیشہ ایسا کرتا آ رہا ہے اور یقینی طور پر کرتا رہے گا, کیونکہ یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے پاکستان کے لیے. جس طرح سے مذہبی اسکالر پاکستان آئے ہیں, اور پھر ایرانی صدر آئے تھے, پھر اس کے بعد جو ہے آج ملیشیا کے وزیر اعظم بھی آئے ہیں, تو پاکستان جو ہے جس طرح سے بھارت پروپیگنڈا کرتا تھا کہ پاکستان دنیا بھر میں آئسولیٹ ہو چکا ہے, خارجہ پالیسی ناکام ہو چکی ہے, تو وہ اپنے جھوٹے پروپیگنڈا کو جو ہے چھپانے کے لیے اس طرح کا پروپیگنڈا کرتا ہے تاکہ لوگوں تک غلط جو ہے تاثر پھیلایا جائے. لیکن جس طرح سے شخصیات کا پاکستان کا دورہ ہے, آنے والے دنوں میں بھی جو اہم شخصیات کا دورہ ہونا ہے, اس سے واضح ہو جائے گا کہ جو پاکستان کے حوالے سے بات کی جاتی ہے کہ پاکستان دنیا بھر میں آئسولیٹ ہو چکا ہے, یہ مکمل طور پر غیر ضروری بات ہے اور منفی تاثر ہے, اس سے حقیقت کا کوئی تعلق نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے کہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. شجاعت قریشی, مسئلہ فلسطین ہے, مسئلہ کشمیر ہے, برما کے مسائل ہیں, تو کیا اس حوالے سے بھی پاکستان کے حکمرانوں کو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جو ہیں کوئی مفید مشورہ دیں گے, یا پھر اس حوالے سے بھی گفت و شنید ہوگی پاکستان کے ارباب اختیار سے, حکمرانوں سے؟ دیکھیں, اس حوالے سے پاکستان کا واضح موقف ہے کہ جو فلسطین میں بربریت کی جا رہی ہے اسرائیل کی جانب سے, اس حوالے سے وزیر اعظم شہباز شریف نے یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی میں بھی کھل کے بات کی اور کہا کہ اس طرح اقدامات جو بربری ظلم کیا جا رہا ہے اسرائیل کی جانب سے, اس کو روکا جانا چاہیے. اور دنیا بھر کے ممالک میں جس طرح سے احتجاج ہو رہے ہیں اسرائیل کے خلاف, تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ صرف پاکستان یا مسلمان ہی نہیں, وہ تمام لوگ جو انسانیت کا درد رکھتے ہیں وہ اسرائیل کے اس اقدام سے ناخوش ہیں. یہی وجہ ہے کہ اسرائیل کے اندر کے لوگ بھی جو ہے اسرائیل کے اپنے خلاف جو ہے احتجاج کریں, بلکہ دنیا بھر میں یہ احتجاج پھیل چکا ہے. تو یقینی طور پر اس پہ بھی ضرور ڈسکس کیا جائے گا, لیکن جو واضح موقف ہے پاکستانی حکومت کا, وہ واضح ہے کہ اسرائیل نے جو بربریت کی ہے فلسطین میں, اس سے نہ صرف روکا جانا چاہیے بلکہ اسرائیل کو آگے جا کے بھی ایسے اقدامات اٹھانے سے روکنا چاہیے. جی بیورو چیف شجاعت قریشی, بہت شکریہ, آپ نے جو ہے اس حوالے سے گفتگو کی اور اپنا تبصرہ تجزیہ دیا, حقائق بیان کیے. ناظرین, وہ کانوں میں رس گھولنے والی وہ سماعت کہ جس نے لاکھوں کروڑوں غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دی, اور لاکھوں غیر مسلموں نے اسلام کو قبول کیا, اسلام کی دعوت جو ہے وہ سینہ بسینہ پھیلائی ہے. اور ہماری خوش بختی ہے, خوش قسمتی ہے کہ وہ ہستی جو ہے اس وقت مملکت خداداد پاکستان میں موجود ہیں, اور یہاں پہ جو ہے وہ اہم ملاقاتیں بھی شیڈول ہیں. اسٹیٹ گیسٹ کا انہیں درجہ دیا گیا ہے, جو کہ بہت ہی خوش آئند بات ہے. اور جس ہستی نے اس اسلام کو, اس اسلام کی دعوت کو جو ہے وہ دور دور تک, افریقہ کے جنگلات تک, اور ہندوستان میں جو جس طریقے سے انہوں نے اسلام کی پریچنگ کی ہے اور ایڈریس جو جس طریقے سے انہوں نے کیا ہے, تو لاکھوں افراد جو ہے انہوں نے ان کے ہاتھ بیعت بھی کی ہے. تو یہ پاکستانیوں کی
خوش قسمتی خوش بختی ہے کہ ایک ایسی ہستی جو ہے وہ اس وقت پاکستان تشریف لائی ہے، اور جس آج موقع ہے تو یہ بھی کہتا چلوں کہ اس وقت مسلم کنٹریز پر جس طریقے سے ظلم و بربریت کا سلسلہ جو ہے وہ ایک روا رکھا ہوا ہے اقوام عالم نے، تو اقوام عالم کو بھی یہ ایک مثبت پیغام جا رہا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ ایک ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھوں میں ہاتھ تھامے کندھے سے کندھے ملائے جو ہیں ایک ساتھ موجود ہیں۔ حالات جیسے بھی ہیں دین کی تبلیغ اور دین کی ترویج کے لیے جو ہے وہ کام جو ہے احسن طریقے سے ہو رہا ہے۔ اسی کی ایک مثال ڈاکٹر ذاکر نائک کا دورہ پاکستان بالخصوص دورہ کراچی ہے۔ شہر کراچی کے بھی حالات کچھ ایسے ہیں کہ یہاں پہ بھی ڈاکٹر ذاکر نائک کو جو ہے وہ ویسے تو سیکیورٹی تھریٹس ہیں، لیکن عوامی اجتماعات سے جو ہے وہ خطابات کی اجازت دینی چاہیے تھی سیکیورٹی کو، اور جو ہے وہ مزید مؤثر کرنا چاہیے تھا۔ ناظرین یہاں وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا، بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک۔ ناظرین گزشتہ ادوار میں دیکھا جاتا تھا کہ بم بلاسٹ ہوتے تھے، سوسائڈ اٹیکس ہوا کرتے تھے، جس سے عوام جو ہے اپنی جان کی بازی ہار جایا کرتے تھے، قیمتی جانوں کا ضیاع ہوتا تھا۔ ناظرین اب وہ روایت تو کسی نہ کسی طریقے سے ختم ہو چکی ہے۔ ہماری سیکیورٹی ایجنسیز نے اور سیکیورٹی فراہم کرنے والے اداروں نے کسی نہ کسی حد تک جو ہے اب تخریب کاری کے عمل کو جو ہے وہ قابو کر لیا ہے، اور جس طریقے سے جو ہے ضرب عضب شروع ہوا، پھر رد الفساد شروع ہوا، اب اور بھی مزید آپریشنز جو ہے وہ ان دہشت گردوں کے خلاف ہو رہے ہیں۔ لیکن ناظرین دیکھنا یہ ہے کہ سندھ اور بالخصوص شہر کراچی اور اگر حیدرآباد کی بات کی جائے تو یہاں متعدد سلنڈرز دھماکے ہوئے ہیں۔ اب دھماکے تو نہیں ہوتے، ہاں البتہ اگر دھماکے ہوتے ہیں تو وہ سلنڈر دھماکے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہزاروں افراد جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں اور کئی سو افراد جو ہے جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ اسی اہم موضوع کو ڈسکس کریں گے۔ اس وقت ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہمارے معزز مہمان ہیں LPG ایسوسی ایشن کے چیئرمین عرفان کھوکھر صاحب، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے۔ جی بہت شکریہ۔ عرفان کھوکھر صاحب، آپ کے نزدیک کیا سمجھتے ہیں غیر قانونی LPG سلنڈر کی دکانوں کو بند کروانے کے احکامات تو جاری ہوئے، مگر اس کے خاطر خواہ نتائج حاصل کیوں نہیں ہو سکے ہیں اب تک؟ بہت شکریہ جی میٹرو ٹی وی کا۔ میں عرض کر دوں کہ جو کراچی میں جو سسٹم LPG کی ری فلنگ کا نظام ہے وہ بہت ہی بہتر ہے، پوری دنیا میں ایسا سسٹم ہے، لیکن آج تک میں دعوے سے کہتا ہوں اس سے کبھی کوئی حادثہ نہیں ہوا۔ لیکن بات یوں ہے کہ یہاں پہ دیکھیں غیر میری سلنڈر جو ہے اس کی برمار ہے، جس کی وجہ سے میری دو افسوسناک عمل یہ ہے کہ آپ پٹیل پاڑا یہ باقی ہارڈ ویئر دکانوں پہ غیر میری سلنڈر جو ٹین چادر کا بنتا ہے وہ فروخت کر اس کے خلاف کارروائی کی۔ دیکھیں یہاں پہ کراچی میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری کمیٹی بنی ہوئی ہے ایکشن کمیٹی، اس نے مل کے جو SOP کمشنر صاحب کے ساتھ طے کیے، جو دکان بھی SOP پورے نہیں کرتی اس کو بالکل فوری بند کرنا چاہیے۔ بالکل یہ ہم حکومت کے ساتھ ہیں جو حکومت۔ اچھا میں پھر بھی یہ کہتا ہوں کہ میں نے کل بھی یہ بات کی تھی، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جو پہلے سے SOP بنے ہوئے ہیں اگر وہ ناکافی ہیں تو اس کو دوبارہ سے ریویو کیا جائے، لیکن یہ نہیں ہے کہ پولیس کو بے لگام گھوڑے کی طرح چلا دیے، وہ اپنے من منا بتا لے اور ایک رات اور ایک دن کے 5-6 ہزار پر ڈے پر دکان سے لیے جا رہی بتا گری۔ یہ اس طرح دیکھیں نہ تو معصوم جان رکے گی۔ دیکھیں LPG جو 250 روپے کلو پہ 350 روپے کلو پہ پہنچ گئی ہے یا 400 روپے کلو پہ پہنچ جائے گی، یہ کوئی طریقہ نہیں، بہتر نہیں ہے، اسے ہم سیفٹی بہتر نہیں کر سکتے۔ تو سیفٹی کے اوپر جو جی عرفان کھوکھر صاحب یہاں قطع کلامی معاف، یہ بتائے گا یہ جو قانون جن کو قانون پہ عمل درآمد کروانا چاہیے، آپ کا اشارہ یہ ہے کہ وہی قانون کی دھجیاں اڑا رہے ہیں؟ بالکل جی، پولیس کھلے عام بتا لے رہی ہے۔ یہاں کے ہمارے جو جنرل سیکرٹری تھے 2 روز قبل ان کے خلاف انہوں نے یہ ہتھکڑی لگا کے ان کو لاکر میں بند رکھا گیا۔ میں نے عباسی صاحب کے ساتھ جو کمشنر ایکٹنگ تھے، میں نے ان کے ساتھ جا کے وہ اپنے جنرل سیکرٹری سجاد خان کو سامنے بٹھا کے 100 بندے میں اس نے کہا سر میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے، میں نے خود لکھ کے دیا۔ اس کے بعد بھی ابھی تک دیکھیں ہم سیفٹی پہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں، معصوم جان ہم سب سے اولین ہماری ترجیح اس کو بچانا سب کی، لیکن گزارش یہ ہے کہ یہاں پہ پولیس کی بتہ گیری جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ آپ دیکھیں آپ نے یہاں تک ابھی دکانوں پر 352 دکانوں کا سروے کیا، 172 کے خلاف دکانیں سیل کر دی گئی، ٹھیک ہے۔ باقی جو دکانیں سینکڑوں کی تعداد میں میت پورے کرتی ہیں یا فرض کرے خطرناک دکانیں، اس سے بتا لے کے بھی اس کو بھی چلائے جا رہے، یعنی کوئی پہچان ختم ہو چکی ہے۔ پولیس کو پیسے دو جو مرضی کرو۔ جی
अच्छा इरफान खोकर साहब, मैं अब आपकी इत्तला के लिए भी एक चीज़ अर्ज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, एक अदना सी गुजारिश है, मैं चाहता हूँ कि आप उसको सुने और उसके ऊपर जो है सख्ती से आपकी जानिब से भी नोटिस लिया जाए। जनाब, मैंने एक सर्वे किया अब से कुछ रोज़ कबल, शहर कराची का ज़िला वस्ती था और वहाँ पे तकरीबन भी कोई 50 LPG फिलिंग स्टेशंस का मैंने विज़िट किया है। जनाब मन, मसला ये है कि माशाल्लाह सुबहान अल्लाह एक भी दुकानदार के पास जो है, पहली अव्वल बात तो ये है कि वहाँ पे ओनर मौजूद नहीं था, वहाँ मुलाजिम मौजूद है। मुलाजिम से डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैंने दरियाफ्त करना चाहा तो किसी के पास भी डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, हत्ता कि डॉक्यूमेंट्स की कॉपी तक नहीं थी। सर मेरी गुजारिश ये है कि अगर ये गैर कानूनी काम है इसको आज ही बंद कर दें। कोई हुकूमत ज़ाब्ता अखलाक बनाए, कोई तरीकाकार बताए, ये करना है, हम वो करने के लिए जा रहे हैं। वरना हम तो अभी स्ट्राइक की तरफ जा रहे हैं। हम कहते हैं कि हुकूमत कोई निज़ाम लेके आए, कोई सिस्टम लेके आए। ये बत्तागिरी का निज़ाम, ये पुलिस गर्दी खत्म होनी चाहिए। हम हुकूमत के साथ हैं। इतना बड़ा एनर्जी क्राइसिस आ रहा है, अगले महीने शुरू हो जाएगा। किसी घर में गैस नहीं होगी, बच्चे स्कूल नाश्ता करके नहीं है, लेकिन LPG हम घर घर पहुंचाएंगे और सरकारी कीमत पे। हम आए सरकारी कीमत के ऊपर LPG मुहैया करें, जो गैस माफिया उसके खिलाफ भी कार्रवाई करें। ओगरा का नोटिफिकेशन आता है, वो नोटिफिकेशन DC के पास इख्तियार है या असिस्टेंट कमिश्नर के पास इख्तियार है, पर जितने प्लांट लगे हुए तमाम उनके NOC से लगते हैं। वहां से वहां से या इम्पोर्ट को सरकारी कीमत पे सप्लाई को मॉनिटर किया जाए, देखा जाए कौन चोर है, पकड़ा खुद ही जाएगा। देखिए बात यह कि यहाँ पे आवा बिगड़ा हुआ है। पैसे दो जो मर्जी करो। मुझे ये बताएं कि इतनी LPG की मार्केट ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, आप बताएं गरीब दुकानदार के खिलाफ भी कार्रवाई होती है, उसके खिलाफ जुर्माने, उसके खिलाफ भी आप देखें किसी ताकतवर के खिलाफ कोई एक्शन हुआ है? कोई बता दे सर। आपके पूरे कराची शहर में कोई एक किसी ताकतवर प्लांट ओनर के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई हो? बात है हम हुकूमत के साथ हैं। हुकूमत कुछ भी नया तरीका, कुछ ज़ाब्ता अखलाक लेकर हम गैर कानूनी काम नहीं करना चाहते। अच्छा इरफान खोकर साहब, ये बताइएगा, यहाँ जो भी कारोबार जो है गैर कानूनी तौर पर चल रहा होता है, चले हम एक जनरल क्वेश्चन मैं आपसे कर रहा हूँ, अगर कोई काम या गैर कानूनी तौर पर चल रहा होता है और उसके हवाले से कोई कानून बनता है या SOPs पर अमल करवाया जाता है, वो कारोबार बंद करवाया जाता है, तो फिर वही काम ब्लैक में क्यों शुरू हो जाता है? मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि हुकूमत जब कुछ ज़ाब्ता अखलाक बना ले, सर ये SOP, ये तरीकाकार है, उसके ऊपर अमल किया। जो अमल ना करे हम खुद वो शॉप बंद कराएंगे। देखिए हुकूमत ये निज़ाम ज़ाब्ता अखलाक बनाना नहीं चाह रही है, वो माफिया जो पैसा बनाना चाहता है वो बनाने नहीं दे रहा। देखिए यहाँ की एक्शन कमेटी ने भरपूर काम किया, अभी भी कर रही है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन मैं फिर कहूंगा हुकूमती अदारों को आए, मिल अगर कोई कमी है तो मिल बैठ के दूर करके जो ज़ाब्ता अखलाक हुकूमत सिंध या हुकूमत पाकिस्तान लेके आए, हम पूरे पाकिस्तान में उसको अडॉप्ट करेंगे। अच्छा हम टैक्स देने के लिए तैयार बता नहीं देंगे। अच्छा इरफान खोकर साहब, इंटीरियर मिनिस्टर सिंध ज़ियाउल हसन लंजार साहब की जानिब से अहकाम जारी हुए हैं कि जितने भी LPG फिलिंग स्टेशन जितने भी हैं, जो दुकानें छोटी हैं या बड़ी हैं, दुकानें हैं या बड़े स्टेशन हैं, उन्हें शहर से बाहर मुंतकिल किया जाए। तो सर आप समझते हैं इसके ऊपर अमल दरामद हुआ? सर देखिए ये उस वक्त के सवाल जवाब थे जिस वक्त कुदरती गैस घरों में आती थी। आप मुझे बताएं कि सुबह दोपहर शाम 3 दिन जिस मेडिसिन की तरह आती है और वो आती सब इस्तेमाल करते, किसी को नहीं मिलती। आप मुझे ये बताएं, आप इस सिलेंडर लेने के लिए आप क्या हाईवे पे जाएंगे? देखिए हुकूमत अपने तरीकाकार कोई भी ज़ाब्ता अखलाक बनाए। देखिए शहरों को आप शहर से, कराची शहर से बाहर निकालें, आप लोगों की तो कोई खरीद नहीं है, वो 2 किलो गैस इस्तेमाल करते हैं। सर हम क्यों हाईवेज का रुख करेंगे? सीधी सी बात है, वहाँ तो वैसे ही इतनी सिक्योरिटी थ्रेट्स होते हैं और शहर कराची का हाईवे जो है उसके तो हालात तो वाक़यात आप भी आए दिन सुनते रहते होंगे। सर आपकी जानिब से ये चीज़ भी तो बावर करवाई गई थी कि हम घरों पे जो है वो ये सिलेंडर्स मुहैया करेंगे। सर मैं कर दूं सर, 2017 में ओगरा से मैंने नोटिफिकेशन जारी कराया कि 2, 4, 6 किलो का सील सिलेंडर पड़ा हुआ हो, हर जगह पे पानी की बोतल की तरह चेंज किया जाए, ताकि ये जो रिफिलिंग शॉप्स आप कहते हैं गैर कानूनी, हम नहीं करना चाहते। आप उस सिलेंडर को मुतारफ कराएं। लेकिन 2017 को ओगरा का नोटिफिकेशन है, ओगरा भी उस पर अमल नहीं करा सकी और हुकूमत जिनके पास तमाम DC और AC के पास उस पर अमल नहीं कराया गया। वो अगर सिलेंडर होता सर पानी की बोतल की तरह चेंज हो जाता तो सर ये हादसा भी नहीं होते। देखिए हम 2017 के नोटिफिकेशन की बात कर रहा हूँ, मैं आपको
ساری چیزیں سر بھجواتا ہوں. اور میں چیلنج کرتا ہوں, میں کراچی آتا ہوں, آپ کے پروگرام بیٹھتے حکومت کا نمائندہ میرے سامنے بیٹھے, میں کتاب کا ایک ایک سوال ان کے سامنے رکھوں گا. سر ہم نے کب نہیں کوشش کی ان کو, لیکن چونکہ ان کے ہوش کے ناخن نہیں حکومت نہیں لینا چاہتی. لیکن جب بندہ مر جاتا ہے تو یہ 15 لاکھ کا چیک لے کے پہنچ جاتے ہیں. افسوسناک واقعہ حیدرآباد میں ہوا سر. گزارش یہ ہے کہ اگر اس سے پہلے اگر ہم سلنڈر پہ غور کر لیں, ہم اس کی چھوٹی جو سلنڈر آتا ہے چھوٹی 2 کلو 4 کلو کا, اس کی شیٹ کو اتنا سستا کر دیں کہ 2 نمبر سلنڈر بند ہو جائے. اب پٹیل پاڑا میں جا کے میں نے پروگرام کیا, مجھے یاد ہے پوری مارکیٹ میرے گراؤ کر کے بیٹھ گئی. بات یہ غیر میرے سلنڈر کے خلاف میری بہت گجرا والا میں 400 کا کھانا غیر میرے سلنڈر بنا رہا ہے. جتنے آپ کی کراچی میں ہارڈ ویئر دکانوں میں سلنڈر سیل ہو رہا ہے سر, سارا کا سارا 2 نمبر اور غیر قانونی ہے. عرفان کھوکر صاحب, ایک چیز کی نشاندہی جو ایل پی جی فلنگ کی جو شاپس تھی, جو اسٹیشنز تھے, ان کی جانب سے بھی, ان کے ورکرز کی جانب سے بھی, جہاں کہیں بھی اونر سے بھی اکا دکا اگر اونر بھی ہمیں ملے, ان سے بھی ہماری بات ہوئی تو ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ابھی تک کوئی ایس او پیز جو ہے ہمیں یہاں پر آ کے جو ہے بیوروکریسی کی جانب سے بتائی نہیں گئی ہیں. کسی بھی اسسٹنٹ کمشنر اور ڈپٹی کمشنر یا پھر کمشنر کراچی کے کسی بھی نمائندے نے اب تک شاپس کا وزٹ نہیں کیا سر. نہیں سر, بالکل ایس او پی بنے ہوئے ہیں, اور اس پہ پر دیکھیں بہت سے سول ڈیفنس نے اور باقی اداروں نے کام کیا, اس سے بہت بہتری آئی. ایکشن کمیٹی نے بہت بھرپور کام کیا, میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں. سر جو یہ بندہ آپ کو کہہ رہا ہے, اس کی بالکل دکان سروے سے فیل ہو چکی ہوگی, اس کا سروے نہیں ہوا, وہ دکان پاس ہی نہیں ہوئی ہوگی. اس طریقے سے کوئی نہ کچھ اس میں وجوہات ضرور ہوگی, لیکن جتنی دکانوں کا سروے کیا, میں پھر کہہ رہا ہوں کراچی کا جو نظام سسٹم بنا ہوا ہے ریفلنگ کا, اس میں دعوے سے کہتا ہوں آج تک کسی قسم کا کوئی حادثہ نہیں ہوا. اس کو بہتر انداز میں اور کر سکتے ہیں سر. بہتری آ سکے, لوگوں کی قوت خرید نہیں ہے, 2 کلو لوگ 4 کلو سلنڈر استعمال کرتے ہیں. جی اچھا عرفان کھوکر صاحب, وافر مقدار میں گھروں کو گیس کیوں نہیں فراہم کی جا رہی, اس کی کیا وجہ ہے؟ سر دیکھیں, میں ان شاء اللہ تعالیٰ قدرتی گیس کا تو میں کوئی بالکل کوئی وعدہ نہیں ہے. ایل پی جی ملک میں وافر مقدار میں موجود ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اگر حکومت ہمارا ساتھ ہے, ہم سرکاری قیمت میں ایل پی جی گھر میں دیں گے, کسی قسم کا شارٹ فال نہیں ہوگا. لیکن جو اس وقت غریب دکانداروں کے خلاف جو بتا پولیس کی جو گنڈا گردی ہے, بدماشی ہے سر, اس کو بند کیا جائے, ورنہ مجبور ہو جائیں گے کاروبار بند کرنے میں. اچھا سر, ایک اور میں آؤٹ آف دی ٹاپک جو ہے آپ کے گوش گزار ایک بات لانا چاہ رہا تھا. جہاں سوئی کے مقام سے جہاں سے گیس نکلتی ہے, اور کچھ ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ ان علاقوں تک میں جو ہے گیس نہیں دی جاتی سر, تو یہاں شہر کراچی میں کس طریقے سے گیس پہنچائی جائے گی؟ دیکھیں ان کا پہلا حق ہے جی, جہاں گیس پیدا ہو رہی ہے اسی شہر کا پہلا حق ہے. سر یہ تو المیہ ہے, یہ تو المیہ ہے کہ جہاں سے گیس کے ذخائر نکلے ہیں, جہاں سے گیس جو ہے پورے پاکستان بھر میں فراہم کی جاتی ہے, سر وہاں گیس نہیں ہے تو یہاں شہر میں کیسے ہوگی؟ سر بالکل آپ نے بالکل بات کی, وہاں پہ نہیں ہے. لیکن سر افسوسناک بات, اس وقت پاکستان کی دونوں ایس این جی پی ایل اور ایس اے جی سی دونوں کمپنیاں بینک ڈیفالٹ کر چکی ہیں, اور اربوں روپے کی سالانہ چوری ہوتی ہے. اور گیس پورا کرنے کے جب ایل این جی اس میں انجیکٹ کی جاتی ہے سر, وہ اربوں روپے کی پھر بھی چوری ہو جاتی ہے. سر اب دونوں کمپنیاں صرف سلنڈر بیچ رہی ہیں, اور میں نے بہت دیر پہلے میں ڈاکٹر آسم صاحب کو سلوٹ پیش کرتا ہوں. ہم نے یہ کوشش کی کہ یہ کمپنیاں بنیں. آپ اس وقت ایس اے جی سی جو ہے وہ بڑی مشکل سے بچائی گئی. ایس این جی پی ایل کو کیا کمپنی بنا, ایم ڈی سے انہوں بورڈ نے ایل پی جی کمپنی نہیں بننے دی. سر دیکھیں آج اسٹیٹ کے پاس ایل پی جی اگر وافر ان کو ملے اور امپورٹ مکس کر کے اس میں سیل کی جائے تو قیمت کم ہو سکتی ہے. بات یہ ہے کہ اس وقت ہمارا دارومدار صرف ایل پی جی امپورٹ پہ, اور ابھی بھی پی ٹی گورنمنٹ نے امپورٹ پہ ٹیکس ادا کیا تھا, اس گورنمنٹ نے آ کے وہ ٹیکس اس کے اوپر پھر ڈبل کر دیا, 18% کر دیا. سر جتنی امپورٹ مہنگی اتنی گیس مہنگی ہوگی. اچھا عرفان کھوکر صاحب, ایک جنرل سوال ہے, عوام کو جو ہے وہ گیس کی لوڈ شیڈنگ سے کب نجات دلائی جائے گی؟ آپ لوگوں کی جانب سے کیا اسٹانس لیا جا رہا ہے اس حوالے سے؟ سر میں عرض کرتا ہوں جی, پاکستان میں قدرتی گیس جو ہے ہم نے سی این جی کی مد میں بے دردی سے ڈسکاؤنٹ کر کر کے اپنے باپ کا مال سمجھ کے اڑا دیا. صرف اب پاکستان میں فیوچر فیول ایل پی جی ہے. حکومت اس کے لیے پالیسی کو ریویو کرنا چاہیے, جس طرح شاہد خان عباسی صاحب نے ایک پالیسی بنائی تھی کہ 800 روپے سے سلنڈر اوپر نہیں جائے گا. ابھی حکومت کو اس کو پالیسی کو ریویو کرنا چاہیے. اور یہ ایل پی جی غریب کا فیول ہے, اس کو سر ہم گھر گھر پہنچائیں گے, اور سستا ترین فیول ہے. اس کے بعد سندھ میں ایک اور بڑی خطرناک بات ہے, CO2 ایل پی جی میں جو مکس کی جاتی ہے اس کا پرائس اتنا بڑھتا ہے, اس سے بلاست بھی ہو رہے ہیں.
पहले चीफ सेक्रेटरी साहब ने बड़ी मेहरबानी की, सीएम साहब ने मेहरबानी की, सक्कर में और खासतौर पे शिकारपुर में इन शहरों में सीएनजी CO2 मिक्सिंग के जो स्टेशन बंद किए, अभी फिर वो चल पड़े सर। तो इसलिए वो जो खतरनाक अमल है उसमें भी सर हुकूमत को फिर दोबारा से एक्शन करना होगा जी। अच्छा इरफान खोकर साहब, टॉपिक की जानिब दोबारा आ जाते हैं। सर, गैस सिलेंडर फटने से अब तक मुतादिद अफराद जो है वो लुक़्मा अजल बन चुके हैं, झुलस कर जो है वो जान का उनके खात्मा हो चुका है। सर, क्या LPG सिलेंडर भरने से पहले उनकी इंस्पेक्शन की जाती है? आप क्या समझते हैं? सर मैं फिर करूं, म्यारी सिलेंडर सर कभी ब्लास्ट नहीं होता, और जो कराची का सिस्टम है वो बेहतरीन सिस्टम है, उससे कोई खतरा नहीं है। लेकिन सिर्फ हमें इस SOPs को, इन चीजों को बेहतर करने के लिए सब जोड़ने की जरूरत है सर। बस ये हुकूमत और एसोसिएशन को सबको बैठ के, सर ये पुलिस को क्या पता है सर गैर मेरे सेंटर क्या, पुलिस को क्या पता है सेफ्टी क्या होती है सर, उसको सिर्फ पैसे का पता बड़ा डर ले रहे हैं। अच्छा सर ये भी बताइएगा, मतलब ऐसे हादसा से बचने के लिए वजारत पेट्रोलियम और ओगरा मुताल्लिका इदारों और हुकूमत को जो है फौरी तौर पर क्या इकदाम करने चाहिए? किस सिलसिले में ये जो हादसा जो हो रहे हैं, जैसे हैदराबाद में हादसा हुआ, आज भी आगरा ताज में जो एक हादसा हुआ है, आपकी नजरों से भी ओझल नहीं होगा सर वो? सर इसके लिए गैर मेरी सिलेंडर जो गैर कानूनी तरीके से हार्डवेयर दुकानों पर सेल हो रहे हैं, इसको फौरी तौर पर तमाम सिलेंडर जब्त कर लेने चाहिए, और गुजरावाल 400 के करीब थाने वहां पे बड़ा एक्शन होना चाहिए। और उसके बाद हम ये करेंगे कि हम अपनी तमाम सेल शॉप्स को रिक्वेस्ट करेंगे और सख्ती से कहेंगे कोई गैर मेरे सिलेंडर में गैस फिलिंग ना करे। फिर सर ये रुक सकता है, अदरवाइज ये पुलिस नहीं रोक सकती, ये मिनिस्टर इंटीरियर नहीं रोक सकते। पुलिस की सरपरस्ती में सर आप सिर्फ ये बता दें मुझे कि इतनी बड़ी कार्रवाई की, 400 के करीब लोगों के FIR दुकानें बंद हुई हैं, सील हुई हैं। आप मुझे बताएं कि आपके पास एक बंदा आया जिसने, मैंने कमिश्नर अब्बासी साहब से, शहजाद अब्बासी साहब से बात की, कोई बंदा आपके पास आया जिसने कहा सर मुझे गैस नहीं मिली? गैस सर मिली है, 250 की जगह भी 350 रुपए किलो मिल रही है। सिर्फ पुलिस की सरपरस्ती में सर गैस ब्लैक भी हो रही है और बिक भी रही है, और 1 लाख से 1.5 लाख रुपए महीना सर एक शॉप से बता शुरू हो गया जी। चेयरमैन LPG एसोसिएशन इरफान खोकर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने जो है अपने तहफ़्फ़ुज़ात का भी खुलकर इजहार किया, और जो ओगरा की जानिब से जो SOPs बनाए गए हैं और जिस तरीके से पुलिस की जानिब से पैसों का बंदरबाट जो चल रहा है और जो जेबें भरी जा रही हैं, उस जानिब भी निशानदेही की। नाज़रीन, गैस सिलेंडर जो है वो इस वक्त बम की सूरत इख्तियार कर चुके हैं, और आए रोज़ हादसात का होना इस शहर में, और अगर इससे हम आगे बढ़े तो सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में भी आए रोज़ वाक़यात तो रोनुमा होते हैं। और सानिया, परेटाबाद, सब ने देखा कि कितने ही अफराद जो हैं उनकी ज़िंदगियों का ख़ात्मा हो गया, कितने ही ख़ानदान जो है वो इस गैस सिलेंडर बम की वजह से जो है वो तबाह व बर्बाद हो गए, कसम पुरसी में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जबकि हुकूमत की जानिब से दावे तो बहुत किए जाते हैं, लेकिन उन दावों को जो है वो कभी उन पर अमल दरामद होता नहीं दिखाई देता। जो वादे किए जाते हैं वो वादे भी कभी वफा नहीं होते हैं। जबकि नाज़रीन, हमने मुतादिद दुकानों का विज़िट किया था अब से कुछ रोज़ कबल, वहाँ पर जो हमने चीज़ें देखी जिसकी जानिब हमने अपने नाज़रीन की और अरबाब इख्तियार की तवज्जो भी मबजूल करवाई थी। सबसे अहम मसला था कि दुकानों के पास जो है जो CNG LPG फिलिंग स्टेशन की जो शॉप्स हैं वहाँ किसी किस्म के कोई डॉक्यूमेंट्स मौजूद नहीं थे, हत्ता के डॉक्यूमेंट्स की कॉपी भी नहीं थी। आया इससे जो है यही साबित हो रहा है कि जो दुकानें हैं जो वो गैर कानूनी तौर पर चल रही हैं, जो LPG फिलिंग की जो शॉप्स हैं, जो स्टेशंस हैं, ये गैर कानूनी तौर पर चल रहे हैं। जबकि दूसरा और सबसे अहम जो मसला था वो सेफ्टी किट्स जो है वो वहाँ पर मौजूद नहीं थे। इक्का दुक्का किसी 50 में से 1 या 2 दुकानों में जो है वहाँ पे आग बुझाने का निज़ाम या सेफ्टी किट्स जो है वो दिखाई दी हैं। जबकि नाज़रीन, एक सबसे और अहम मसला था कि गैस सिलेंडर में जो है गैस फिल करते हुए इस बात का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा जा रहा था, ना सिलेंडर की किसी किस्म की इंस्पेक्शन हो रही थी। तो अरबाब इख्तियार को ये चाहिए कि अरबाब इख्तियार जो है इस हवाले से कोई ना कोई अमली इक़दाम जो है वो लाजमी उठाएं, और जिन लोगों की जानें ज़ाया हो रही हैं, जो कीमती जानें ज़ाया हो रही हैं, ख़ानदान के ख़ानदान तबाह हो रहे हैं, इस चीज़ से निजात मिल सके अहलियान कराची को, अहलियान हैदराबाद को, अहलियान सिंध को और अहलियान पाकिस्तान को। नाज़रीन, यह वक्त है शॉर्ट ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे और उसी मौजू को फिर से कंटिन्यू करेंगे कि किस तरीके से ये गैस सिलेंडर जो है बम की सूरत इख्तियार कर चुके हैं, इंसानी जानों का ज़िया हो रहा है, कीमती जानें ज़ाया हो रही हैं, सिलेंडर धमाके जो हैं वो पे दर पे
हो रहे हैं और ना रुकने वाला सिलसिला ये चल चुका है। सीएनजी से हट के अगर एलपीजी का इस्तेमाल देखा जाए तो एलपीजी का इस्तेमाल जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि वाफिर मकदार में घरों में जो है वो गैस फराहम नहीं की जाती, जिसकी वजह से घरेलू जो सार्फिन हैं सुई गैस के, वो एलपीजी का इस्तेमाल करने पर मजबूर होते हैं। सिलेंडर जो हैं वो खस्ता हाल हैं, उनकी इंस्पेक्शन नहीं होती, जाँच नहीं होती, जिसकी वजह से वो हादसात का सबब भी बनते हैं, फट जाते हैं, बम की सूरत इख्तियार कर गए। इस वक्त हमारे नुमाइंदे, हमारे सीनियर रिपोर्टर हफीज़ अंसारी ने हमें इस वक्त टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है। हफीज़ अंसारी साहब, आपको सबसे पहले खुशामदीद कहेंगे प्रोग्राम में। जी वेलकम, थैंक यू असामा। हफीज़ अंसारी साहब, गैर कानूनी एलपीजी सिलेंडर की दुकानों को बंद करवाने के अहकाम जारी हुए हैं। 172 दुकानें जो हैं उन्हें सील कर दिया गया है, नताइज फिर भी नहीं हासिल हो सके, इसकी क्या हम वजह है? देखें असामा, जरूरत इंसान की जब होती है ना तो उसकी डिमांड जो है बढ़ जाती है, और डिमांड जब बढ़ जाती है तो यकीनन जो है उसके अंदर मुख्तलिफ माफियाज होती हैं जो कि इन्वॉल्व हो जाती हैं और उस गैर कानूनी काम को जारी रखने के अंदर मावनत करती हैं। ये एलपीजी जब हम देखते हैं कि कई बरसों पहले सिर्फ पुराने रक्शों में इस्तेमाल की जाती थी, पुराने रक्शे वाले ये एलपीजी गैस इस्तेमाल करते थे, इतना लोगों को इसका इल्म भी नहीं था। फिर आस्ता आस्ता हमने देखा कि ये गाड़ियों में इस्तेमाल होने लगी, एलपीजी टैक्सी में इस्तेमाल होने लगी। टैक्सी में इस्तेमाल इसका होने के बाद जो है फिर जो है बड़ी गाड़ियों में इस्तेमाल होने लगी। होते होते अब जब सुई गैस जो के घरेलू रहाइश, घरेलू सार्फिन के इस्तेमाल की बुनियादी चीज है, अब जब हम देखते हैं कि घरेलू सार्फिन को सुई गैस की फराहमी जो है तकरीबन हम देखते हैं कि 25% रह गई है, तो इसकी जरूरत को पूरा करने के लिए यकीनन जो है अवाम मजबूर हुए कि एलपीजी सिलेंडर जो कि यकीनन हम ये कह सकते हैं इंसानी जानों के लिए किसी बम से कम नहीं है, वो खरीद कर सिलेंडर के जरिए घरों पर चूल्हे जलाने पर मजबूर हुए हैं, क्योंकि अब जाहिर है वक्त बदल चुका है। अब कोई लकड़ी जलाकर चूल्हे जलाने का वक्त तो नहीं है कि लोग अक्सरियत हम देखते हैं कि फ्लैट्स के अंदर होती है। तो जब ये जरूरत इंसान की बढ़ी, इसकी डिमांड बढ़ी, तो यकीनन उसके हिसाब से मुनासबत से जो है जगह जगह जो है ये दुकानें एलपीजी की गैस की फराहमी के लिए, सप्लाई के लिए जो है खुल गई, और ये दुकानें अक्सर बिल्डिंग्स की इमारत के नीचे हम देखते हैं कि नजर आती हैं। अब उसमें जब देखते हैं कि ये ना सिर्फ के रक्शे वाले ये सिलेंडर गैस भराते हुए नजर आते हैं, बल्कि बड़ी अब रहायशी यानी कि घरेलू सार्फिन की भी है जो कि सिलेंडर लेकर जाते हैं, गैस भरवा कर लाते हैं और फिर घरों में इस्तेमाल करते हैं। तो इसके अंदर जब जरूरत पड़ती गई आवाम की तो सिलेंडर लोग पुराने भी इस्तेमाल करने लगे हैं। यकीनन जो है जो गाड़ियों में इस्तेमाल होते हैं उसकी भी जांच पड़ताल नहीं होती है, जबकि ये किसका के लिए एक कानून है कि उसको बाकायदा जो है चेकअप, उसका चेक कराया जाता है। चेक कराने के बाद जो उसको सर्टिफाइड जो है उसको क्लियर करा दिया जाता है कि इस्तेमाल के काम तकरीबन हर 6 महीने के बाद उसको चेक कराना भी जरूरी होता है। लेकिन कई सालों तक ये गाड़ियों में इस्तेमाल होते रहते हैं सिलेंडर, और जो है इस्तेमाल नहीं होता, जबकि ये उनकी जो कि हम देखते हैं कि सर्विस पंप है एलपीजी के, उनकी भी ये जिम्मेदारी आयद होती है कि ऐसे गैर मयारी यानी कि जो सिलेंडर है उसके अंदर एलपीजी गैस ना भरे। लेकिन वो भी जाहिर है कि अपनी आमदनी के लिए पैसा आ रहा है तो सब कुछ अपना चलता है, चाहे वो कैसा भी हो, किसी जान के लिए खतरे का बायस भी बन जाए। तो आवाम के लिए जब ये हम देखते हैं कि जैसे कि हैदराबाद का वाकया हुआ था, फिर आज आगरा ताज कॉलोनी में ये सिलेंडर फटने का वाकया हुआ, के वाकया जो मुख्तलिफ कराची में भी होते रहे, तो कमिश्नर कराची की जानिब से ये अहकाम जारी हुए कि इस पर जहाँ ये सिलेंडर फरोख्त किए जाते हैं उन दुकानों को जो है बंद किया जाए, सील किया जाए। इतने बड़े कराची के अंदर जो है अभी तक 172 दुकानें ही मिली है जिनको सील किया जा चुका है। लेकिन अब उसके साथ हम ये देखते हैं कि एक ये रिश्वत सतानी का एक नया बाजार खुल गया है। इस रिश्वत सतानी का नया बाजार खुलने के बाद जो है इसका भी जो है हम देखते हैं कि असर जो पड़ता है, जो बोझ पड़ता है वो फिर आवाम पर पड़ता है। वही एलपीजी जो कि 120-130 रुपए किलो यानी कि अपना होती थी, आज 170-180 रुपए जो है किलो में फरोख्त की जा रही है। अब मुख्तलिफ इलाकों के अंदर दुकानें भी बंद हैं एलपीजी की, और दुकानें बंद होने की वजह से खुफिया तौर पे जो है मुख्तलिफ दुकानों पे हम देखते हैं कहीं आधा शटर है, कहीं जो है बिल्कुल ब्लैक में काम हो रहा है। अंसारी, ब्लैक में काम हो रहा है। जी हाँ बिल्कुल। इसमें यानी कि जाहिर है जब कीमतें में इजाफा हो जाता है तो उसके अंदर जो देखते हैं हम पुलिस वाले मुलव्विस हैं उसके अंदर उन दुकानों को
खुलवाने के लिए, तो यकीनन उनका रिश्वत के भाव भी बढ़ जाते हैं। तो इस सूरत हाल के अंदर किसी की भी चीज को रोकथाम करने के लिए सबसे पहले जो है इलाका का थाना होता है, वहाँ की पुलिस होती है, उसको कंट्रोल करना होता है। असिस्टेंट कमिश्नर साहब छापे मारने के लिए जाते हैं डीसी साहब की हिदायत के ऊपर, वो तो छापा मारते हैं वक्त के ऊपर, जो है मखसूस दुकानें उनको दे दी जाती हैं, जहाँ जो है वो मुख्तलिफ जो है दुकानों पर जाके छापा मारते हैं, उनको बंद कर दिया जाता है। जिस इलाके के अंदर हम देखते हैं कि सैकड़ों दुकानें हैं, वहाँ 20-25 दुकानें को सील कर देना कोई मानी नहीं रखता है। यही वजह है कि इसके जो भी यानी कि ये कहा गया है कमिश्नर की जानिब से कि सिलेंडर की दुकानें जो है उनको सील कर दिया जाए, उसमें वो पूरी तरह नाकाम नजर आ रहे हैं। जी अच्छा हफीज़ अंसारी, एलपीजी फिलिंग की शॉप्स शहर से बाहर मुंतकिल करने के हवाले से जो है वो ऑर्डर्स जारी हुए थे, लेकिन इस पर अब तक अमल दरामद होता नहीं दिखाई दे रहा है। क्या समझते हैं, क्या रिश्वत के बलबूते पर जो है अभी तक रिहायशी इमारतों के नीचे दुकानें खुली हुई हैं? देखें, जिस तरह दूसरी चीजें जो है अब तक उन पर कानूनी तौर पर अमल दरामद नहीं हो सके, इस तरह इस पर भी नहीं हो सकेगा। अब ये बात की जाती है कि शहर से बाहर इन दुकानों को जो है मुंतकिल कर दिया जाए। शहर से बाहर अगर इन दुकानों को मुंतकिल कर दिया जाता है तो फिर इसकी भी परेशानियों और मुश्किलात का सामना जो है आवाम को ही करना पड़ेगा, क्योंकि वो और जो हम देखते हैं कि जो रक्शे वाले हैं, चिंची वाले हैं, वो तो खैर अपना भरवा लेंगे, लेकिन अब ज्यादा जो जरूरत हम देखते हैं वो आवाम की हो गई है। हर इलाके के अंदर अगर जाएं तो वहां पर गैस की फराहमी नहीं हो रही है, लोग सिलेंडर लेकर दुकान पर जाते हैं। यकीनन जो है अब उनको अगर हम कहते हैं कि 270 रुपये ब्लैक में, अगर वो 280 रुपये ब्लैक में ले रहे हैं तो इस तरह उन पर ही बोझ पड़ेगा और फिर किराए की मद में भी उनके मजीद जो है रकम खर्च होगी। तो जितना कानून यानी कि पेचीदा बनाया जा रहा है उतना ही यानी कि हम देखते हैं कि आवाम पर ही उसका बोझ जो है डाला जाता है या पड़ जाता है। जरूरत इस अम्र की है कि अगर इस एलपीजी गैस की फराहमी के लिए आवाम को अगर जरूरत पड़ रही है तो उसको मखसूस जो है मकाम शहर के अंदर ही, इलाकों के अंदर ही होने चाहिए और उनकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। वहां पर सिलेंडर मेयारी तौर पर यानी कि आवाम को भी ये चाहिए कि उनकी जान के लिए खतरे का बायस एक चीज बनती है फैमिली के लिए, तो इस सिलेंडर जो है वो मेयारी और अच्छे रखें। तो दुकानदारों का यकीनन दुकानों पे ज्यादातर हम देखते हैं कि इस किस्म के वाकयात हो रहे हैं कि सिलेंडर फटने के, तो वहाँ पे इस किस्म की जांच पड़ताल होनी चाहिए कि उन गैर मेयारी जो सिलेंडर वहाँ रखे होते हैं, खासतौर पर मुख्तलिफ होटल वालों की जानिब से आ जाते हैं, रक्शे वालों की जानिब से आ जाते हैं, तो उनको ना सिर्फ जब्त कर लिया जाए बल्कि उन दुकानों को सील करके जुर्माने भी किए जाए। जी ठीक है हफीज़ अंसारी, बहुत शुक्रिया, आपने रिपोर्ट किया और अपने कीमती तबसरे और तज़िये से आवाम को रोशनास करवाया, बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, 172 गैर कानूनी एलपीजी फिलिंग की जो शॉप्स थी, जो स्टेशंस थे, उन्हें जो है वो सील तो कर दिया गया है, लेकिन ये मतलूबा नताइज नहीं है। जबकि आदाद व शुमार इस तरीके से बताए जाते हैं कि जैसे मतलूबा नताइज जो है वो फौरी तौर पर पहले ही दिन कार्रवाई में हासिल कर लिए गए हैं, लेकिन ये जो स्टैटिस्टिक्स है ये पूरे एक महीने की फैक्ट्स एंड फिगर्स पे मबनी मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि 172 दुकानें 30 दिनों में जो है ये सील की गई हैं। इंस्पेक्शन का अमल जो है वो उस पर किसी भी किस्म का चेक एंड बैलेंस नहीं है, जांच पड़ताल नहीं होती एलपीजी के सिलेंडर में गैस भरने से पहले। जबकि सिंध असम्बली में इस हवाले से MQM पाकिस्तान के रुकन असम्बली जो है वो आमिर सिद्दीकी साहब, उनकी जानिब से 2 मरतबा तवज्जो दिलाओ नोटिस जो जमा करवाया गया है, उस हवाले से अब तक कोई भी कानून साजी नहीं हुई है, जो कि अलमिया यह है कि एक बहुत बड़े ख़तरे की घंटी भी बजा रही है। गैस सिलेंडर जो है वो अवामी जानों को आ चुके हैं, अवामी जानों के ज़िया का सबब बन रहे हैं अरबाब इख्तियार। इस हवाले से कब एक्शन लेंगे, ओगरे की जानिब से SOPs पर कब अमल दरामद करवाया जाएगा। कमिश्नर कराची की जानिब से इजलास तो बुलाया गया है, लेकिन इजलास में जो अहम अहकामात जो हिदायत जारी की गई थी वो मतलूबा नताइज जब तक हासिल होते दिखाई नहीं देते। LPG की जो गैर कानूनी जो शॉप्स हैं, जो स्टेशंस हैं, वो रिहायशी इमारतों के नीचे अब भी मौजूद हैं। अहकामात तो इंटीरियर मिनिस्टर सिंध ज़ियाउल हसन नंजार की जानिब से जारी हुए थे कि इन्हें शहर से बाहर हाईवेज़ की जानिब मुंतकिल किया जाए, लेकिन उस पर अमल दरामद किसी सूरत दिखाई नहीं देता। तो अरबाब इख्तियार इस अहम मसले की जानिब तवज्जो दें। नाजरीन, इसी के साथ अपने मेज़बान उसामा एजाज को दीजिएगा इजाज़त। प्रोग्राम का वक्त अपने अख्तिताम की जानिब पहुँचता है। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।